नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम आपको बताएंगे सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों होती है। बुधवार को गणेश जी पूजा के लाभ, गणेश भगवान की सामान्य पूजा विधि, गणेश जी की कथा, बिगड़े काम बनाने के लिए, ग्रह दोष और शत्रुओं से बचाव के उपाय, परिवार और व्यक्ति के दुख दूर करने के सरल उपाय। तो भक्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। जाने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों होती है। बुधवार को गणेश जी पूजा के लाभ, गणेश भगवान की सामान्य पूजा विधि, गणेश जी की कथा, बिगड़े काम बनाने के लिए, ग्रह दोष और शत्रुओं से बचाव के उपाय, परिवार और व्यक्ति के दुख दूर करने के सरल उपाय। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा करना आवश्यक मान गया है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता, वृद्धि, सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है, विघ्नों का विनाश होता है। गणेश जी अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणवरूप है। गणेश का अर्थ है गणों का ईश, अर्थात गणों का स्वामी। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुंचाएं, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजन कर उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर यह मंत्र बोल जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात विशाल आकार और टेढ़ी सूंड वाले करोड़ों सूर्यों के समानते वाले हे देव गणेश जी समस्त कार्यों को सदा विघ्नरहित पूर्ण संपन्न करे। वेदों में भी गणेश जी की महत्ता व उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की ब्रह्मरूप में स्तुति व आवाहन करते हुए कहा गया है कि गणानात्वा गणपति हवामहे कवि कविनामो पश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं भ्रमणा ब्रह्मण सप्तान श्रृण्वन्नति भी सीद साधन। अर्थात तुम देवगणों के प्रभु होने से गणपति हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट ऋतिवलों में श्रेष्ठ हो, तुम शिव के ज्येष्ठ पुत्र हो, आत्म हम आदर से तुम्हारा आह्वान करते हैं। हे ब्रह्मन सप्त गणेश, तुम अपने समस्त शक्तियों के साथ इस आसान पर आओ। दूसरे मंत्र में कहा गया है कि निषु सीद गणपते गणेशु त्वामाहु विप्रत्म कविना नरीते त्वत् क्रीते की चनारे महामक मघवाक मघवचित्रमर्ज। अर्थात हे गणपते, आप देव आदि समूह में विराजिए, क्योंकि समस्त बुद्धिमानों में आप ही श्रेष्ठ है। आपके बिना समीप या दूर का कोई कार्य नहीं किया जा सकता। हे पूज्य आदरणीय गणपति, हमारे सत्कार्यों को निर्विघ्न पूरा करने की कृपा कीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। गणेश जी विधा के देवता है। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश पूजन का विधान बताया गया है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है, इसके पीछे एक पद्म पुराण की कथा भी है, जो इस प्रकार है। सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रसन्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर लगा, उसे ही प्रथम पूजा जाएगा। इस पर सभी देवतागण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर परिक्रमा हेतु चल पड़े। चूंकि गणेश जी का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल, तो ऐसे में वे परिक्रमा कैसे कर पाते। इस समस्या को सुलझाया देवर्षि नारद ने। नारद ने उन्हें जो उपाय सुझाया
उनके अनुसार गणेश जी ने भूमि पर राम नाम लिखकर उसकी 7 परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। शिव पुराण में भी एक ऐसी ही कथा बताई गई है। इसके अनुसार एक बार समस्त देवता भगवान शंकर के पास यह समस्या लेकर पहुंचे कि किस देव को उनका मुखिया चुना जाए। भगवान शिव ने यह प्रस्ताव रखा कि जो भी पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके कैलाश लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा के योग्य होगा और उसे ही देवताओं का स्वामी बनाया जाएगा। चूंकि गणेश जी का वाहन चूहा था जिसकी गति अत्यंत धीमी गति थी, इसलिए अपनी बुद्धि चातुर्य के कारण उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती की ही 3 परिक्रमा पूर्ण की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमसे बढ़कर संसार में अन्य कोई इतना चतुर नहीं है। माता पिता की 3 परिक्रमा से तीनों लोकों की परिक्रमा का पुण्य तुम्हें मिल गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी कार्य के शुभारंभ से पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे कोई बाधा नहीं आएगी। बस तभी से गणेश जी अग्रपूज्य हो गए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वारा पुराण के अनुसार जब देवगणों की प्रार्थना सुनकर महादेव ने उमा की ओर निर्निमेष नेत्रों से देखा, उसकी समय के मुखरूपी से एक परम सुंदर तेजस्वी कुमार वहां प्रकट हो गया। उसमें ब्रह्मा के सब गुण विद्यमान थे और वह दूसरा रुद्र जैसा ही लगता था। उसके रूप को देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया कि हे कुमार, तू हाथी के सिर वाला, लंबे पेट वाला और सांपों के जनेऊ वाला हो जाएगा। इस पर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने शरीर को धुना तो उनके रोमों से हाथी के सिर वाले, नीले अंजन जैसे रंग वाले अनेक शस्त्रों को धारण किए हुए इतने विनायक उत्पन्न हुए कि पृथ्वी क्षुब्ध हो उठी। देवगण भी घबरा गए। तब ब्रह्मा ने महादेव से प्रार्थना की, हे त्रिशूलधारी, आपके मुख से पैदा हुए ये विनाकगण आपके इस पुत्र के वश में रहें। आप प्रसन्न होकर इन सबको ऐसा ही वर दें। तब महादेव ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे भव गजास्व, गणेश और विनायक नाम के होंगे। यह सब क्रूर दृष्टि वाले प्रचंड विनायक तुम्हारे भृत्य होंगे। यज्ञादि कार्यों में तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी, अन्यथा तुम कार्य के सिद्ध होने में विघ्न उपस्थित कर दोगे। इसके अनंतर देवगणों ने गणेश जी की स्तुति की और शंकर ने उनका अभिषेक किया। एक बार देवताओं ने गोमती के तट पर यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें अनेक विघ्न पड़ने लगे। यज्ञ संपन्न नहीं हो सका। उदास होकर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से इसका कारण पूछा। दयामय चतुरानन ने पता लगाकर बताया कि इस यज्ञ में श्री गणेश जी विघ्न उपस्थित कर रहे हैं और यदि आप लोग विनायक को प्रसन्न कर ले तब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विधाता की सलाह से देवताओं ने स्नान कर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। विघ्नराज गणेश जी की कृपा से यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। तो इस प्रकार हम गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करते हैं ताकि काम में कोई बाधा न आए। बुधवार को गणेश जी की पूजा के लाभ। देवता भी अपने कार्यों की बिना किसी विघ्न से पूरा करने के लिए गणेश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवगणों ने स्वयं उनकी अग्र पूजा का विधान बनाया है। शास्त्रों में एक बार जिक्र आता है कि भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने में जब असफल हुए तब उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार किया कि आखिर उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब महादेव को ज्ञात हुआ कि वे गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद शिवजी ने गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर प्रहार किया। तब उनका मनोरथ पूर्ण हुआ।
सनातन एवं हिंदू शास्त्रों में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता अर्थात सभी तरह की परेशानियों को खत्म करने वाला बताया गया है। पुराणों में गणेश जी की भक्ति शनि सहित सारे ग्रह दोष दूर करने वाली भी बताई गई है। हर बुधवार के शुभ दिन गणेश जी की उपासना से व्यक्ति का सुख सौभाग्य बढ़ता है और सभी तरह की रुकावटें दूर होती हैं। गणेश भगवान की सामान्य पूजा विधि। प्रातः काल स्नान ध्यान आदि से शुद्ध होकर सर्वप्रथम ताम्रपत्र के श्री गणेश यंत्र को साफ मिट्टी, नमक, नींबू से अच्छे से साफ किया जाए। पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की और मुख कर के आसन पर विराजमान होकर सामने श्री गणेश यंत्र की स्थापना करें। शुद्ध आसन में बैठकर सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली लाल, चंदन, मोदक आदि गणेश भगवान को समर्पित कर इनकी आरती की जाती है। अंत में भगवान गणेश जी का स्मरण कर ओम गण गणपति नमः का 108 नाम मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार को यहाँ बताए जा रहे ये छोटे छोटे उपाय करने से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। बिगड़े काम बनाने के लिए बुधवार को गणेश मंत्र का स्मरण करें। त्रयीम्यायाखिल बुद्धिदात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्य निरिहाय नमोस्तु नित्यम। अर्थात भगवान गणेश आप सभी बुद्धियों को देने वाले, बुद्धि को जगाने वाले और देवताओं के भी ईश्वर हैं। आप ही सत्य और नित्य बोध स्वरूप हैं। आपको मैं सदा नमन करता हूँ। कम से कम 21 बार इस मंत्र का जप जरूर होना चाहिए। ग्रह दोष और शत्रुओं से बचाव के लिए गणपूजो वक्रतुंड एकदंष्ट्री त्र्यंबक नीलग्रीवो लंबोदरो वित्तो विघ्रराजक धूम्रवर्णो भालचंद्रो दशमस्तु विनायक गणपतिहस्तिमुखो द्वादशारे यजेत गणम। इसमें भगवान गणेश जी के 12 नामों का स्मरण किया गया है। इन नामों का जप अगर मंदिर में बैठकर किया जाए तो यह उत्तम बताया जाता है। जब पूरी पूजा विधि हो जाए तो कम से कम 11 बार इन नामों का जप करना शुभ होता है। परिवार और व्यक्ति के दुख दूर करने के सरल उपाय। एक बुधवार के दिन घर में सफेद रंग के गणपति की स्थापना करने से समस्त प्रकार की तंत्र शक्ति का नाश होता है। 2 धन प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन श्री गणेश को घी और गुड़ का भोग लगाएं। थोड़ी देर बाद घी व गुड़ गाय को खिला दें। ये उपाय करने से धन संबंधी समस्या का निदान हो जाता है। 3 परिवार में कलह कलेश हो तो बुधवार के दिन दूरवा के गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति बनवाएं। इसे अपने घर के देवालय में स्थापित करें और प्रतिदिन इसकी विधि विधान से पूजा करें। 4 घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इस तरह से वीडियो यहीं समाप्त होता है। भक्तों, हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।